विपक्ष अभी एक हो गया और उनका एक ही सवाल है कि मोदी जी संसद में आए और मणिपुर के बारे में बताएं। वो आ नहीं रहे हैं, क्या लगता है आएंगे भी नहीं? उनको वैसे सवाल थोड़ी पूछ सकते हैं हम लोग। उनको ये सब सवाल नहीं, उनको ये पूछ सकते हैं कि आप बाल कहाँ कटवाते हो सर, दाढ़ी आप जब बनवाते हो तो कौन सा ब्लेड इस्तेमाल करते हो या ट्रिमर यूज़ करते हो, ये सब पूछना चाहिए उनको, तो आएंगे वो। मोदी जी ने किसी सवाल का जवाब आज तक दिए नहीं है, न देंगे। 120 करोड़ आबादी है अपनी हिंदुस्तान की, ये जनता नहीं कुछ उखाड़ पाती है, तो ये 27 लोग जो पार्टी इंडिया बनाए कुछ नहीं उखाड़ सकते। मोदी अपनी जगह पर रहेगा। हिटलर जो है ना अपनी कार्रवाई कर रहा है, हिटलर किसी की सुनता नहीं। मोदी जी क्यों नहीं आके संसद में इस बात पे बात करते हैं मणिपुर को लेकर? सवाल ये है। क्या बात करेंगे, आज तक मोदी जी के पास टाइम ही नहीं मिला कि कोई मुद्दे पे ऐसे मुद्दे पे लेके आसिफा के बलात्कार के टाइम से लेके अभी तक किसी के ऊपर उन्होंने कुछ बोला है? हाँ, तो बीजेपी की तो चाल है बुरी। अगर इनको 24 जीतना है तो हिंदू मुस्लिम कराना ही पड़ेगा, और जब तक ये नहीं होगा वो 24 जीतेंगे नहीं। अब मोदी जी को ये सब सोचना चाहिए। मोदी जी आज सोच नहीं रहे हैं, कल मोदी जी पछताएंगे। किसी कोई भी जात वाला खुश नहीं है, यहाँ मुसलमान हिंदू सिख ईसाई नहीं, कोई भी जात वाला बताओ ना आज खुश है इंडिया में मोदी सरकार से। इतना गाली तो कोई पीएम ने खाया नहीं आज तक जिंदगी में, पूरे वर्ल्ड में कोई पीएम को इतनी गाली मिली है? टिक्कू न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मुंबई की आम जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी सरकार के 9 साल हो चुके हैं लगभग, उनसे कितना संतुष्ट हैं उनके शासनकाल से, और मणिपुर के बारे में हम बात करेंगे, हरियाणा के बारे में बात करेंगे। तो मुंबई की आम जनता की क्या है राय, हम आपको दिखाएंगे सिर्फ टिक्कू न्यूज़ पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दुबे जी से। दुबे जी से हम बात करेंगे, ये भी मुंबई की हमारी बहुत इज्जतदार हस्तियों में गिनती होती है इनकी, जोगेश्वरी वेस्ट में। आइए हम इनसे जानते हैं। दुबे जी, आपका बहुत स्वागत है। क्या पूछना चाह रहे हैं आप? दुबे जी, अभी जो हालात चल रहे हैं जिस तरह से पूरे देश में, मणिपुर हो गया, हरियाणा हो गया, जिस तरह से मामला चल रहा है, तो इसके बारे में क्या? हर जगह जो है अराजकता का माहौल बना हुआ है। हर जगह हर चीज का विरोध है। विपक्ष का काम क्या है? विरोध करना। पक्ष का काम है उसको सही करना। रही सवाल क्या कि हर आदमी का दिमाग एक तरह नहीं है। ये हिंदुस्तान है, जिसको बैठाता है उसको उतारता भी है। परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन होगा। तो क्या लगता है इस बार मोदी जी को उतार दिया जाएगा? हाँ, नहीं, जनता अगर चाहेगी उतार सकती है, जनता नहीं चाहेगी नहीं उतार सकती है। अभी ये जो मणिपुर में चल रहा है, जो 78 दिन के बाद मोदी जी को पता चला, वीडियो वायरल होने के बाद, और उन्होंने 36 सेकंड आगे कहा, उसके बाद अभी भी गायब है वो, संसद भी नहीं आ रहे, इसके बारे में क्या कहेंगे? मोदी जी ने बोला कि भाई ये बहुत शर्मनाक घटना है, इसको हम। लेकिन 78 दिन के बाद सर। अरे 78 दिन बाद जब मालूम वीडियो, फिर इतना दिन बाद वीडियो क्यों आया? तो वीडियो जब आया 78 दिन के बाद, मीडिया ने इसको छिपा क्यों रखी थी? तो मोदी जी को नहीं मालूम? देश के प्रधान है वो, उनको तो कोने कोने की खबर होना चाहिए ना सर। सवाल उठ रहा है ना ये तो। उसी लिए तो जो है कि कोई लफड़ा न हो, कोई जब ठीक है जो था उसको शांत करके माने हुआ था। लेकिन इसको जब मीडिया ऊपर लाई जो है। मणिपुर के सीएम का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा सर? इसका नहीं, इस्तीफा उनको देना चाहिए, नहीं दिया जा रहा है, गलत है। गलत है। तो लगता है ना आपको वहाँ पे सरकार फेल है? नहीं, सरकार फेल हर जगह है। अच्छा सर, जो हमारे भूतपूर्व जो है गवर्नर सत्यपाल मलिक, उन्होंने जो बातें कही उसमें से कहीं ना कहीं सारी बातें कुछ ना कुछ सच होते जा रही है, उनके बारे में क्या कहेंगे? कह रहे हैं जब राजपाल थे तो उस समय क्यों नहीं कह रहे थे? सत्यपाल मलिक जी आज जो है ढिढोरा पीट रहे हैं, उस समय क्यों नहीं बोले जो है जब राज्यपाल थे, जब उनके सामने जो है वो सब हुआ था, कांड हुआ था, जब उनको सब मालूमात था, तो उसी समय अगर रोक दिए होते तो नौबत होती क्या? यही तो है हिंदुस्तान का जो है दुर्भाग्य। सिंधिया जी पहले कांग्रेस में थे, तो हाथ उठा करके मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन उनको ईडी का डर दिखा ना, वॉशिंग मशीन में डाल दिए तो सर क्लियर हो गया सर। चोरी करते हो यार, चोरी क्यों करते हो आप? तो जो भी कर रहा है चोरी करो ना। चोरी का पैसा लेकर के खाते हो, उसके बाद बोलो हमको ईडी का डर है। क्यों ईडी का डर? तो सर ये चोरी का बीजेपी वाले नहीं करते और दूसरी पार्टी के नहीं करते? सब करते हैं ना। तो फिर सिर्फ ये बीजेपी को छोड़ के सबके साथ क्यों हो रहा है? अरे बीजेपी के साथ के बाद उसमें नहीं है। आप बताइए, एक भी बीजेपी नेता को ईडी का अगर वहाँ पे लिया गया तो आप इसके बारे में बताइए। वो सत्ता में है, वो अपना जो है बचाव करता है।
अभी अजीत पवार अलग थे यहाँ पर, लेकिन क्या हुआ, वॉशिंग मशीन में गए तो सारे मामले क्लियर हो गए। वॉशिंग मशीन है तो मीडिया जो है चूतिया बनाती है। वॉशिंग मशीन कुछ नहीं है। कभी अजीत पवार से गए, शरद पवार क्यों चले गए उनके स्टेज पे? वो अभी जो विपक्ष का गठबंधन बन रहा था, जो इंडिया बनी है, इंडिया बनी है ना, उसको जो है मेन होल्डर जो, वो क्यों चले गए? सर सवाल ये उठ रहा है कि अभी मैं दुबे जी में जानना चाहता हूँ आपसे कि अजीत पवार पे अब कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, अब सब रोक दी गई, ऐसा क्यों? जिस तरह से चक्की पिसिंग बोल रहे थे देवेंद्र फडणवीस जी, अभी क्या हुआ? सब होगा, होगा। कब होगा? वो तो खोर यहाँ पे डिप्टी सीएम बन गए। अरे बन गए हैं, डिप्टी सीएम जो है जेल गया है, गृह मंत्री तक जेल में गया है यार, सब जाएंगे, प्रधानमंत्री तक जेल में गया है। अभी ये जो जिस तरह से संसद में उनके खिलाफ जिस तरह से पूरी विपक्ष एक हो चुका है, ठीक है ना, अभी ये जो है, और इन पे जो मोदी जी से सवाल कर रहे हैं, मोदी जी क्यों नहीं आ रहे? अच्छा बताइए। अरे मोदी जी आएंगे, अभी कब आएंगे? 10 तारीख को बात हुआ, अभी बहस चालू है ना। क्या पहले मोदी जी सवाल दे दे सब चीज का? अमित शाह है, सब है, वो क्यों नहीं आ रहे? आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? और काम है मोदी के, मतलब केवल वहीं पर बैठ करके कोई काम करें, यही काम है उनके पास। तो और दूसरा क्या काम है? इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या काम है? मणिपुर पे बात नहीं कर रहे हैं। अरे करेंगे ना बात, देश जल अभी तारीख को बोले हैं ना देने के लिए। 10 तारीख तक क्यों वेट कर रहे हैं सर? उसके अलावा क्या काम है? देश विदेश में घूम रहे हैं। ये गलत चीज है, आपका सवाल ही गलत है। सर घूम रहे जी, गलत बोल रहा हूँ मैं? घूम रहे हैं तो देश के लिए घूम रहे हैं ना। क्या घूम रहे हैं सर? फोटो खिंचा रहे हैं वहाँ पे जाके, आप देखिए ना सर। अरे यार यहाँ जल रही है, महिलाओं के रेप हो रहे हैं सर यहाँ पे। हाँ देखो, फोटो निकालने का बात वो अलग है, फोटो सब निकालते हैं। रही सवाल क्या? क्यों नहीं बोल रहे सर? बड़े बोलेंगे यार। सिंपल सा विपक्ष का सवाल था कि एक बार हमें आइए। आएंगे। संजय सिंह ने कहा था आम आदमी पार्टी के, उनको भी निरस्त कर दिया गया वहां से। उसने इतना कहा था कि आप इस पे बताइए। ये आप तो कांग्रेस को खा लिया गया। सबसे ज्यादा सच्चा नासी अगर कोई किया है, आपने किया। कांग्रेस इतनी अच्छी सरकार थी, कांग्रेस का जो गठबंधन किए थे ना, कांग्रेस कहीं भ्रष्टाचार नहीं सर। अभी संजय सिंह ने, आम आदमी पार्टी के जो संजय सिंह वहाँ के जो नेता हैं, उन्होंने कहा था कि आप भाई मणिपुर पे क्यों नहीं बोल रहे मोदी जी, तो उनको भी बाहर कर दिया गया। ये क्या है मतलब? मणिपुर ना वो पर्ची फाड़ के फेंकना क्या अच्छा चीज है? तो पर्ची लहराना अच्छा चीज है संसद में? तो पर्ची फहराने से बाहर कर दो। क्यों करोगे? आप एक माने जवाबदार आदमी हो, राज्यसभा मेंबर हो, तो आपने उनके सवाल को पर्ची में फाड़ के आपने भी फेंक दिए। अभी सर सुनिए ना, सुनो पहले। अगर जो है अभी इंडिया का गठबंधन बना है, सबको ये प्लेटफॉर्म आओ ना, सब एक प्लेटफॉर्म पे ही है। अरे कहाँ है ना पूरा विपक्ष चट्टा है, 27 लोगों का ग्रुप बना हुआ। 27 गोरों में माने राज्यसभा के मेंबर का अच्छा सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना दुबे जी, मैं क्या बोल रहा हूँ दुबे जी, मेरी बात का सवाल का जवाब दीजिएगा। आपसे सवाल ये है कि जो संजय सिंह ने कहा था उसकी पर्ची पे से बात कर रहे हो आप, पढ़ दिया उसका सवाल का, उसका जो सवाल था, अगर आप इस सवाल को करते हैं मोदी जी से कि मणिपुर पे क्यों नहीं बोल रहे थे, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बताइए। नहीं, संसद में उनको, संजय सिंह को जो है, उनको अपने सीट से बैठ कर जवाब पूछना चाहिए। उनको उसकी मर्यादा नहीं। अगर अभी आप बैठ के पूछ रहे हैं, उनको जब राज्यसभा सभापति बोला कि आप बैठिए, आपका नंबर आ गया तब आप बोलिए, उसके पहले तुम चिल्ला रहे हो। क्यों चिल्ला रहे हो भाई? अभी उनके चिल्लाने को छोड़ दो, आप सवाल कर रहे हैं मोदी जी मणिपुर पे बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? बताएंगे ना। मोदी जी नहीं आ रहे ना, सवाल तो वही चल रहा है ना, क्यों नहीं आ रहे? अभी आज शुरू हुआ ना, अभी उस पर बहस चालू हुआ है ना। चालू तो हुआ, लेकिन वो तो उससे पहले से बोल रहे हैं कि आइए, तो लेकिन फिर भी नहीं आ रहे हो। मोदी जी ने किसी सवाल का जवाब आज तक दिए नहीं है, न देंगे। मोदी जी ने किसी सवाल का जवाब आज तक दिए नहीं है, न देंगे। मोदी जी ने किसी सवाल का जवाब आज तक दिए नहीं है, न देंगे। ये भी नहीं देंगे। हाँ, ये भी नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई साहब। जिस तरह से भी देश का जो माहौल चल रहा है, आपने देखा कि किस तरह से आज जनता जो परेशान है, मणिपुर हो गया, नूहू हो गया, क्या कहेंगे आप अभी दौरे हालात को लेकर? मैं दौरे हालात में यही चीज़ बोलूँगा, जो इंडिया बनाए हैं बहुत सोच समझ के बनाए, लेकिन जब 120 करोड़ आबादी है अपनी हिंदुस्तान की, ये जनता नहीं कुछ उखाड़ पाती है, तो ये 27 लोग जो पार्टी इंडिया बनाए कुछ नहीं उखाड़ सकते। मोदी अपनी जगह पर रहेगा। हिटलर जो है ना अपनी कार्रवाई कर रहा है, हिटलर किसी की सुनता नहीं। हिटलर जो बोलेगा लोगों को सुनना है। अब लोगों को सुनाना है मोदी जी को कि हम वोट देके तुमको सुनाएंगे, वोट देके तुमको जिताएंगे कि हराएंगे, वो बीजेपी को दिखाएंगे, जनता देखेगी। ये सवाल जो उठ रहा है, मोदी जी से सवाल की जा रही है आम जनता जो है, और वहाँ के जो विपक्ष के लोगों की, मणिपुर पे आप इस पे क्यों नहीं बोलते हैं आके संसद में, इसके बारे में क्या कहेंगे मोदी जी को लेके? मोदी जी देखो प्रधानमंत्री है, देश हिंदुस्तान इतना बड़ा है, 28 राज्य है। अब 28 राज्य में
वो किस किस राज्य का देखें। असली में मणिपुर जो है वहाँ के स्टेट के बीजेपी वालों को देखना चाहिए या कांग्रेस वाले जो वहाँ पे स्टेट में सरकार है, उनका काम है कि उस मणिपुर को पूरा गाइड। सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया तो फेल हो चुकी सरकार वहां पे। जब सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया कि आपसे नहीं होता तो हमको बोलना पड़ेगा, तब मोदी जी 78 दिन के बाद आए और 36 सेकंड बोलकर गए। क्या कहेंगे? मोदी जी तो समझ लो भी 78 दिन के बाद, मोदी जी के पास 78 दिन के बाद वो कान में गई होगी बात। जब कान में गई तो इतने दिन से क्या कर रहे थे मोदी जी? देश के प्रधान है, मणिपुर जल रहा है, 400 चर्च जला दिए गए, 200 मंदिर जला दिए गए, कितनी मौतें हो गई वहां पे, रेप कराया जा रहा है वहां पे। नहीं पता उनको सब पता रहता है, वहां तक बात जाती है, लेकिन उस पर बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? बोलने का रीजन है कि आज प्रधानमंत्री कुछ भी बोलेगा तो देश के लिए अच्छी भी हो सकती है, बात बुरी भी हो सकती है। तो वहां पे इसको रोक लगानी चाहिए कि नहीं? जिस तरह से वहां पे हुड़दंग मचा हुआ वहां पे, तो प्रशासन का काम है कि वहाँ पे रोड लगावे, पुलिस का काम है, आर्मी का काम है, और जो वहाँ के सीएम है उनका काम है कि वो पुलिस को गाइडेंस लेके जनता को अपने। लेकिन वहां के लोगों का आरोप है कि पुलिस खुद मिली हुई है वहां पर। तो उनकी गलती है, पुलिस मिली है तो क्राइम जो है वो पुलिस के साथ मिलके होता है या फिर नेता क्रिमिनल है, वहाँ का जो सीएम है वो क्रिमिनल है इसका मतलब, या फिर उसके नेता क्रिमिनल है। तो वहाँ के जो सीएम है जो, तो उसको इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं? उसको पहली फुर्सत में इस्तीफा देना चाहिए। मोदी सरकार क्यों नहीं इस्तीफा दिलवा रही? अभी मोदी जी का वहाँ पे तो काम नहीं, वहाँ जनता का काम है कि उसके धरना देवे और उसको। ये बताइए अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, तीसरा कोई और? मैं तो अभी प्रधानमंत्री के भविष्य में ममता बनर्जी की और किसी के भविष्य में नहीं हूँ। आवाम को भी सोचना चाहिए कि ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाइए। बहुत शुक्रिया भाई। भाई साहब, जिस तरह से आप देख रहे हैं देश में जो माहौल चल रहा है, क्या कहेंगे सारे माहौल को लेके? एक ही बात कहना चाहूँगा इस पे कि इसके ऊपर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को अब भी वक्त है, देखना चाहिए। जिस तरह से मणिपुर में हुआ, इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए। अभी तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ बोला नहीं, तो मैं तो ये अनुरोध करूँगा प्रधानमंत्री जी से कि इसके ऊपर कोई ठोस कदम उठाएं और निर्णय लें। क्या लगता है आपको वहाँ के जो सीएम है मणिपुर के, उनको इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं? उनको बिल्कुल देना चाहिए, दे देना चाहिए, क्योंकि वो फेल है। सीएम होते हुए सीएम का मतलब क्या है? सीएम जो है पूरे राज्य का, उसके हाथ में पावर है। वो अगर वो राज्य नहीं संभाल सकता तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी जिस तरह से सत्यपाल मलिक जो पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने जिस तरह से उन्होंने बताया कि ये अभी पूरे देश में दंगे होंगे, उस तरह से देखो मणिपुर हो गया, हरियाणा हो गया, इस तरह से कहते 2000 आने वाले 24 तक ये पूरे में दंगे कराएगी बीजेपी। क्या लगता है उनको, कहाँ तक उनका कहना क्या सही साबित होगा? भाई सत्यपाल जी को जब ये गवर्नर थे तब से इनको मालूम है बोल रहे, तो आज ये जो है बोल रहे हैं, इनको पहले भी बोलना चाहिए था। इंसानियत के नाते बोलना चाहिए था इनको। अगर इनके अंदर इंसानियत थी तो ये पहले ये चीज़ बोलना चाहिए था। और आज ये चिल्ला रहे हैं, आज अगर ज़मीर जागा पहले क्या था वो, अगर ये बोल रहे हैं उनके सामने, अगर कुछ इसके ऊपर जो है, अब जनता को सोचना चाहिए कि इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है, तो इससे बेहतर सरकार किसको लाना चाहिए? मोदी जी क्यों नहीं आके संसद में इस बात पे बात करते हैं मणिपुर को लेकर? सवाल ये है, संजय सिंह ने, आम आदमी पार्टी के जो विधायक, उन्होंने कहा था उनको संसद से बाहर कर दिया गया, पर्ची फाड़ने के उसमें जो भी है, लेकिन ये सवाल पे क्यों नहीं इसके जवाब दे रहे मोदी जी? मोदी जी अभी 10 तारीख का टाइम दिए हुए इस पर बात करने के लिए, और इस पर क्या बात करेंगे? आज तक मोदी जी के पास टाइम ही नहीं मिला कि कोई मुद्दे पे, ऐसे मुद्दे पे लेके, आसिफा के बलात्कार के टाइम से लेके अभी तक किसी के ऊपर उन्होंने कुछ बोला है। तो मैं तो अनुरोध करूंगा कि मोदी जी अभी वक्त है, ज़रा बोलिए। अच्छा सर, आखिरी सवाल, 2024 में चुनाव होंगे तो आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी या तीसरा कोई और? भाई मैं उस आदमी को प्रधानमंत्री देखना चाहूँगा कि जो देश के लिए कुछ करे, और जो अपने भक्तों के लिए कुछ करे उसको मैं नहीं देखना चाहूँगा। और मेरी राय में प्रधानमंत्री में राहुल गांधी को देखता हूँ। हाँ सर, अभी जिस तरह से जो हालात बने हुए हैं,
आप भी देश के नागरिक हैं और आपका भी पूरा पूरा हक है बोलने का जो आपके मन में है कि जो पूरे देश में मणिपुर में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, क्या ये सही? ये सही नहीं हो रहा है, ये गलत हो रहा है, क्योंकि इसका इफेक्ट बाहर देश में पड़ रहा है कि बाहर के देश वाले सब आज हंस रहे हैं, अपने बोले हिंदुस्तानी आपस में लड़ रहे हैं और उसमें वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि उसमें मिर्ची डाल रहे हैं, पेट्रोल फेंक रहे हैं कि और बढ़े ये हिंदुस्तान तबाह हो जाए हिंदू मुस्लिम के चक्कर में। ऐसा होना नहीं चाहिए, ये गलत है। अब मोदी जी को ये सब सोचना चाहिए। मोदी जी आज सोच नहीं रहे हैं, कल मोदी जी बहुत पछताएंगे। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहते। सर 2024 में आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? राहुल गांधी या फिर से नरेंद्र मोदी या तीसरा कोई और? राहुल गांधी ही बनेंगे। 2024 में अगला प्रधानमंत्री आप किसको देखना चाहेंगे? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, तीसरा कोई और? राहुल गांधी। 2024 में अगला प्रधानमंत्री आप किसको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी या फिर से नरेंद्र मोदी या तीसरा कोई और? राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों देखना चाहेंगे? राहुल गांधी इसके लिए कि आज तक का कांग्रेस सबको लेके चली है और आगे भी लेके चलेगी, इसलिए। अभी जो मणिपुर में जो हालात हैं, हरियाणा में, क्या कहना चाहेंगे मोदी जी को इसके बारे में? इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी खुद कुछ नहीं कहते तो अपन क्या कर सकते? कहना चाहिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ही खुद आके सामने से बात नहीं करता है। उनको खुद को बात करनी चाहिए ना। तुम्हारे मेरे बोलने से थोड़ी होने वाला है। जब तक वो खुद एक्शन नहीं लेंगे तो आगे थोड़ी कुछ होगा। मोदी जी को 78 दिन के बाद पता चला तो उन्होंने 36 सेकंड आकर बोले, उसके बाद फिर अभी भी गायब है, वो बोल ही नहीं रहे हैं और संसद भी नहीं आ रहे हैं। वो आगे भी नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको ऐसे चीज़ करनी है जिससे वो वापस अपनी चक्की चलावे पॉलिटिक्स की। अच्छा, आखिरी सवाल ये कि जिस तरह से सत्यपाल मलिक जो पूर्व गवर्नर हैं, उन्होंने जो बताया था कि पूरे देश में दंगे कराएगी बीजेपी 2024 आने तक, क्या उनकी बात कहीं ना कहीं सही साबित हो रही? मणिपुर, हरियाणा देख के हाँ, तो बीजेपी की तो चाल है पूरी। अगर इनको 24 जीतना है तो हिंदू मुस्लिम कराना ही पड़ेगा और जब तक ये नहीं होगा वो 24 जीतेंगे नहीं। और मुसलमान तो टारगेट है इनके, हो सके तो अपने कोई बड़े नेता को भी मार देंगे। बीजेपी है। अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे आप? राहुल गांधी। एक ही जेंटलमैन है राहुल गांधी। हाँ, वो ही होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर। क्यों होना चाहिए राहुल? उसकी वो अखलाक कितने अच्छे, देखो ना, इंसान की कदर है, वो इंसान की कदर करता है। प्राइम पीएम किसको बोलते? जो लोगों की कदर करे, लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। यहाँ तो मोदी ने तो पूरे 12 बजा के रख दिया हुआ इंडिया के। कब सॉल्व होएगा इंडिया का प्रॉब्लम? असल में हमारी आवाम है ना पागल है, वो खुद को उनको समझ रहा नहीं उन लोग कर रहे क्या है। उनको राहुल गांधी को ही सपोर्ट करना चाहिए, उनको ही पीएम बनाना चाहिए क्योंकि वो उसके एलिजिबल है। उनकी फैमिली भी एलिजिबल थी आज तक के। अब बीच बीच में नए नए लोग आके पागल बना रहे, पब्लिक पागल बन रही है, उनके पीछे भाग रही है। इतना लॉस हो गया इंडिया को, सब काम धंधे से बेरोजगार हो गए इंडिया के अंदर। मणिपुर को लेकर क्या कहेंगे? हरियाणा को लेकर जो मामले? देखो, जहाँ पर देखो तकलीफ होती है, कोई भी हो, कोई भी जात का आदमी हो, ये पीएम का काम है जाके फाइट करना, लड़ना, उनकी तकलीफ, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ये पीएम का काम है। तुम वर्ल्ड के देखो ना, कितने पीएम है हर कंट्री का, देखो कैसा कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हम लोग सिर्फ बातें करने में लग गए। समझ रहे बात को? सर, ये मोदी जी की 9 साल की सरकार में जो क्या ऐसे संतुष्ट हैं आप? कोई भी 5 पैसे का संतोष नहीं है भाई। कोई भी जात वाला खुश नहीं है। यहाँ मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई नहीं, कोई भी जात वाला बताओ ना आज खुश है इंडिया में मोदी सरकार से। इतना गाली तो कोई पीएम ने खाया नहीं आज तक जिंदगी में। पूरे वर्ल्ड में कोई पीएम को इतनी गाली मिली है? फिर आज राहुल गांधी के पीछे क्यों लगे लोग? क्यों? उसको इज्जत, ऊपर वाला इज्जत दे रहा है ना उसको, क्योंकि वो एलिजिबल है, वो कर रहा है लोगों के लिए, उसकी एबिलिटी मालूम पड़ रही है लोगों को, तो वही एलिजिबल है ना पीएम के लिए। इंसान जिससे खुश होता है ना, मालूम पड़ जाता है। अभी आवाम राहुल गांधी से खुश है क्योंकि उसने ऐसे काम किया है। समझा आप? मेरे हिसाब से तो पीएम राहुल गांधी होना चाहिए भाई। मणिपुर देख रहे हैं आप, हरियाणा देख रहे हैं, जो मामले चल रहे हैं, जो सत्यपाल मलिक ने जो कहा था कि पूरे देश में दंगे कराएगी बीजेपी सरकार चुनाव आने तक 2024 में, क्या लगता है उनकी बात कहाँ तक सही साबित हो रही है? एक सवाल पे एक सवाल पूछूंगा मैं आपसे। जैसे कि अगर कोई आदमी को आपने कुछ जिम्मेदारी दी और वो जिम्मेदारी में फेल होता है, तो क्या आप उसको बड़ी जिम्मेदारी दोगे? ये सवाल देश की जनता के सामने है। 2002 में जो भी हुआ वो फेलियर था। उसके आधार पे
अगर आपने किसी को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है तो जो ट्रेलर हुआ है वो अभी पिक्चर चल रही है। अब मणिपुर था, हरियाणा है, दूसरी जगह भी चलते रहेगा। 2024 तक तो जैसे अपने पूर्व गवर्नर जो सत्यपाल मलिक साहब जो है, जिन्होंने कुछ मतलब उदाहरण दिए कि भाई ये होने के संभावना है, तो हो भी सकता है, क्योंकि जैसा उन्होंने एकदम साफ तरीके से कहा कि वो पावर में है और ही इज़ केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, तो मतलब हो सकता है। तो इसके अंदर कोई नई बात नहीं है। और जिस आधार पे वो चुन के आए हैं, आधार तो यही था कि इन्होंने 2002 में एकदम साफ तौर पे एकदम क्लीन दंगे कराए, जिसके अंदर कोई फंसा भी नहीं और सारे निकल भी गए और अभी भी निकलते ही जा रहे हैं। मतलब बिल्किस बानो रेप हो या जो भी हो, सब निकलते भी जा रहे हैं और सब छूटते भी जाएंगे, वो सब बरी भी हो जाएंगे, उनका स्वागत भी होएगा, उनका हो सकता है शायद आने वाले चुनाव में उनको टिकटें भी दी जाएँ, फिर वो हो सकता है शायद जीत के भी आ भी जाए। ये जनता को समझने की बात है, इसके अंदर हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है। आज जो है, अगर मैं इंडियन क्रिकेट टीम की बात करूं तो उसके अंदर मोहम्मद शमी भी है, उसके अंदर सिराज भी है, उसके अंदर विराट कोहली भी है, रविंद्र जडेजा भी है। अब सारे ही लोग हैं, वो लोग एकजुट एक टीम बन के खेलते हैं। उस वक्त कोई हिंदू मुसलमान बन के नहीं खेलते। यही तरीका जो है, ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, ये कंट्री में आनी चाहिए। और ये कंट्री में जब आएगी तब लोग समझ पाएंगे कि भाई क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। सर, जैसे विपक्ष भी एक हो गया है और उनका एक ही सवाल है कि मोदी जी संसद में आए और मणिपुर के बारे में बताएं। वो आ नहीं रहे हैं, क्या लगता है आएंगे भी नहीं? नहीं, उनको वैसे सवाल थोड़ी पूछ सकते हैं हम लोग। उनको ये सब सवाल नहीं, उनको ये पूछ सकते कि आप बाल कहाँ कटवाते हो, सर दाढ़ी आप जब बनवाते हो तो कौन सा ब्लेड इस्तेमाल करते हो या ट्रिमर यूज़ कर, ये सब पूछना चाहिए उनको, तो आएंगे वो। उनको बोला कि भाई वो सब मणिपुर का सवाल नहीं करेंगे, आपकी ग्रूमिंग और आपका कपड़ा और आपका चलना फिरना, आपका पर्सनैलिटी ये कैसी है, इसके ऊपर सवाल करो ना, तो आएंगे वो। 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे, राहुल गांधी या फिर से नरेंद्र मोदी या तीसरा कोई और? बेशक उसके अंदर कोई दो राय नहीं, राहुल गांधी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे आप, राहुल गांधी या फिर से नरेंद्र मोदी या तीसरा कोई और? देखो, हम तो चाहते हैं कि भाई देश में कोई भी आए, मोदी तो नहीं चाहिए अपनों को, उसके अलावा चाहे राहुल आए या केजरीवाल आए, कोई भी आए, बस देश में देश तरक्की करे, शांति रहे। हमारे अच्छे दिन तो नहीं चाहिए हमको, जो हमारे पहले दिन थे वो आ जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा, क्योंकि हमारे बहुत 2014 से पहले हमारे बहुत अच्छे दिन थे और हम बहुत खुश थे। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, देखा आपने किस तरह से मुंबई की आम जनता ने जो अपनी बातें रखी हमारे सामने और जो हम आपको पहुंचा रहे हैं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरामैन वसीम खान के साथ मैं आयाज अहमद खान, देखते रहिए डिक्पू न्यूज़। If you enjoyed the video, hit the like button, and if you wish to see more of our content, hit that subscribe button.